सभी का बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव पे। मैं हूं यतिन मोता और आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आज ज़बरदस्त एक्शन मार्केट में 2 दिन की मंदी के माहौल के बाद और गुरुवार को यानी येस्टरडे जो एक्सपायरी हुई थी, जहां काफ़ी दबाव देखा गया था मार्केट में, आज कहीं ना कहीं एक राहत की रैली शेयर बाज़ार में देखी गई। अगर आप मार्केट्स की बात करें तो आज जो सेल ऑफ था वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखाई दिया। अच्छी खासी बाइंग टाटा ग्रुप के शेयरों में आती हुई दिखाई दी। जो वर्डिक्ट हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने दिया टाटा सन्स मिस्त्री केस में, जहां टाटा सन्स के फेवर में केस जाते ही टाटा ग्रुप के शेयर्स में ज़बरदस्त एक्टिविटी और तेजी का माहौल। अगर आप बात करें फार्मा स्पेस की तो कहीं ना कहीं वहां भी हमको बाइंग आती हुई दिखाई दी। वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी ओवरऑल बेसिस पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था वो 3:1 था, यानी 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ एक ही गिरने वाला शेयर। तो कहीं ना कहीं मार्केट में खास करके मिड कैप्स में बहुत सारा अच्छा एक्शन हमको देखने को मिला। CDSL और JSW स्टील जैसे शेयरों ने आज लाइफ हाई लगाया, तो काफ़ी अच्छी एक्शन हमको मेटल के शेयरों में भी देखने को मिली। टाटा स्टील में लगभग 6-7% का इंटरडे गेन आया, चाहे वो नैल्को हो, JSW स्टील हो, JSPL हो, सभी मेटल शेयरों में हमको आज ज़बरदस्त हरा निशान आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो एशियन पेंट में काफ़ी अच्छा एक्शन हमको देखने को मिला। आज लगभग 4 से 5% का गेन वहां आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG शेयर्स में भी आज अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली, तो वहां भी हमारी नजरें होनी चाहिए। निफ्टी लूजर्स की लिस्ट काफ़ी छोटी है। UPL पावर ग्रिड और आइशर मोटर्स वो शेयर्स से जहां थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो OFS के बाद यहाँ वैपको में लगभग 20% का इंटरडे मूव आता हुआ दिखाई दिया। डेल्टा कॉर्प, स्ट्राइड्स और IFB इंडस्ट्री जैसे शेयरों में तेजी का माहौल था। अगर आप टाटा ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा पावर जैसे शेयरों में ज़बरदस्त तेजी का माहौल। और जैसे कि मैंने पहले कहा, मेटल शेयरों में ज़बरदस्त बाइंग। सेल, JSPL, हिंडाल्को जैसे शेयरों में अच्छी खासी आज बाइंग देखने को मिली। लेकिन क्या डिसअपॉइंटमेंट हमने देखा है IPO मार्केट में। बिल्कुल ही कहेंगे बदतर लिस्टिंग हुई, खराब लिस्टिंग हुई। टू बी इन पर्टिकुलर फॉर कल्याण ज्वेलर्स और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केट में एक ऑलवेज कंसर्न था कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कल्याण ज्वेलर्स हो, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं। कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं और जो इशू प्राइस आ रहा है वो मेल नहीं खा रहे थे। और दोनों ही IPOs में आज हमने खराब लिस्टिंग होते हुए देखी। होपफुली ज़्यादा यहाँ से गिरेंगे नहीं, लेकिन जो आज करेक्शन देखा है वहाँ कहीं ना कहीं वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो नए IPO एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए हुआ है। सो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो सिलेक्टिवली अपना पैसा जो है IPOs में लगाएं। ज़रूरी नहीं हर IPO में अपने को पार्टिसिपेट करना है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हों, फंडामेंटली साउंड कंपनीज हों, अच्छे दामों पे जहाँ IPO आता है वहीं अपने को पैसा लगाना है अपना, और काफ़ी सावचेती के साथ IPO मार्केट में अप्लाई कीजिए। ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो आपको स्टॉप लॉसेस के साथ करनी है, लेकिन जब आप IPO अप्लाई करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो एक बेसिक होमवर्क करके निकलना चाहिए ताकि आप लॉसेस से बचे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेरीज एड्रेस करने का, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी सारी आ रही हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं जस्ट एक स्कैन कर लेता हूँ कि कौन सी क्वेरीज आज हमको आई हैं। अच्छा, ये शब्बीर जी का क्वेरी है। सबसे पहले आइशर मोटर्स पे 2762 रुपये में उन्हें खरीदारी की है। देखिए पिछले 3-4 दिनों से टू व्हीलर शेयर्स में काफ़ी दबाव है। कोविड के लॉकडाउन के चलते और डिमांड इन जनरल स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है टू व्हीलर स्पेस में, तो शायद ट्रेडिंग के लिहाज से आइशर मोटर्स और जनरल टू व्हीलर शेयर्स में थोड़ा बहुत दबाव हमको देखने को मिले। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी अगर आप बात करें, खास करके अफ्रीका और हमारे जो आसियान देश हैं, वहाँ भी एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। कंटेनर्स की शॉर्टेज हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ने अपने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर्स जो ऑटो स्पेस में है वहाँ दबाव हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉप लॉसेस के साथ कारोबार करिए, शायद यहाँ से लोअर लेवल्स एक बार आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात सोना लीला जी पूछ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे व्यू। देखिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी तक जो प्राइवेटाइजेशन है PSU बैंक्स का, वहाँ कोई भी टाइप का डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली बात करते हैं
तो जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो अभी ये दर्शा रही हैं कि शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नाम निकल के आ जाए, लेकिन देखिए ये बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है इसको टाइम लगेगा, टाइमलाइंस बहुत लंबी होती हैं, सरकारी प्रोसेस है, तो पेपर वर्क, फाइल वर्क, अप्रूवल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बीच में काफ़ी सारा विरोध भी हो जाता है। तो अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन की थीम के हिसाब से इन्वेस्टेड हैं तो एक टर्म जो है आपकी वो लंबी होनी चाहिए, होराइजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ रिटर्न्स दिखेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्द हो जाएगा, तो ऐसा मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए। अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं टाटा कंज्यूमर खरीदें या टाटा केमिकल खरीदें। देखिए दोनों ही बढ़िया फंडामेंटल कंपनीज हैं। टाटा कंज्यूमर की स्पेसिफिकली बात करें तो अगले हफ्ते 31 मार्च को निफ्टी की रीबैलेंसिंग होनी है, तो ये जो रीबैलेंसिंग है वहाँ खरीदारी हमको देखने मिलेगी टाटा कंज्यूमर में। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से चीज़ें देख रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर में प्रेफर करना चाहूँगा ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा केमिकल के सामने। नितिन सोनी जी यूपीएल पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए कंपनी का फोकस है अपना कर्ज कम करने के लिए। पिछले सीरीज में हमने देखा था स्टार्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिला था, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ वापस से एक बार देखने को मिल रहा है। शायद ट्रेडिंग के लिहाज से लोअर लेवल्स पे खरीदारी के मौके हमको मिल सकते हैं देखने के लिए यूपीएल में। जन्नत पूछ रहे हैं एसबीआई इन्होंने खरीदे हैं 396 रुपये पे, 396 पे इन्होंने एसबीआई खरीदे हैं। देखिए मार्केट मोमेंटम का है, मार्च एंड के वजह से, फंडिंग इश्यूज के वजह से, मार्जिन के इशू के वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमको लिक्विडेट होती दिखी हैं मार्च में। तो अगर आप एसबीआई की बात करें, मार्केट अगर तेज़ रहा तो एसबीआई सबसे पहले पलटेगा, यहाँ तेज़ी के मौके ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको अप्रैल एक्सपायरी तेज़ लगती है तो शायद एसबीआई में आपको ऊपर के लेवल्स मिलेंगे। और यही साइकत सरकार जी पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस पे, तो बजाज फाइनेंस भी काफ़ी हाई बीटा है। बैंकिंग और बीएफएसआई जो है काफ़ी दिनों से साइडवेज में है, और यहाँ से अगर मार्केट को रैली करना होगा तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स को साथ में लेके चलना होगा। तो एसबीआई और बजाज फाइनेंस पे दोनों पे ही पॉजिटिव व्यू है। अगर मार्केट चलेगा तो ये शेयर्स भी जरूर चलेंगे। प्रेमचंद सिंह जी बोल रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म व्यू बहुत बढ़िया है। देखिए कंपनी बहुत अच्छा करती है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो क्योंकि गोल्ड के दाम में हमने बड़ा करेक्शन देखा है, तो कहीं ना कहीं इन शेयर्स में भी, क्योंकि गोल्ड फाइनेंसिंग करती हैं, गोल्ड को गिरवी रखती हैं, तो अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो इनकी जो एसेट होती है, जो इनके पास जो गिरवी होता है गोल्ड, उसमें वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरावट हमको यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस रिबाउंड करते हैं, इन जनरल अगर लॉकडाउन की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, देखिए महाराष्ट्र में कितने केस आ रहे हैं रोज़ के, दिल्ली में इतने सारे केस आ रहे हैं, काफ़ी सारे राज्यों में हमने देखा है कोविड के केस फिर से वापस आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो कहीं ना कहीं वो दबाव हमको इन सभी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। शुभजीत बैनर्जी पूछ रहे हैं हैप्पी होली इन एडवांस। देखिए होली तो है, सोमवार को मार्केट बंद है, मंडे को, ट्यूसडे को भी हरे रंग की होली मनाएंगे मार्केट के साथ। तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभजीत। जीएनए एक्सेल की अगर आप बात करें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री इंप्रूव हो रही है, और अगर कमर्शियल व्हीकल्स में, ट्रक्स में बिक्री बढ़ती है तो जीएनए एक्सेल जैसी कंपनीज को इसका फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस इसको कवर करते हैं, स्टांस और व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। तो जीएनए एक्सेल्स अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के तरीके से पड़ा हुआ है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, तो इस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। ओवरऑल बेसिस पे ज़्यादा करके क्वेरी जो है हमने रिजॉल्व कर ली है। तो देखते हैं मंगलवार को किस तरीके से मार्केट खुलता है। होपफुली बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद और मार्च एंडिंग के दबाव के बाद थोड़ा बहुत मार्केट जो है संभलेगा यहाँ से, और अगले हफ्ते भी तेज़ी होगी। और फिर से एक बार आपको सभियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।